क्या दोबारा कोरोना हो सकता है उन लोगों को जो अभी कोरोना से ठीक हो चुके हैं, यानी जिन्हें एक बार कोरोना हो चुका है और वो ठीक हो चुके हैं? ऐसे सवाल कई लोगों के मन में इसीलिए उठ रहे हैं क्योंकि ऐसे केस सामने आ रहे हैं। जी हाँ, ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है, लेकिन ये सच है कि दोबारा कई लोगों में संक्रमण दिख रहा है। ये वही लोग हैं जो कोरोना से ठीक होकर घर जा चुके हैं। कोरोना वायरस के मामले वैसे तो बहुत तो नहीं, पर थोड़े कम हो रहे हैं, लेकिन इसी राहत भरी खबर के बीच में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कुछ ऐसा कहा है कि लोगों की चिंता और बढ़ गई है। अब सब वायरस के री इन्फेक्शन की खबरें आने लगी है। इसका मतलब ये है कि जो लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं उन्हें कोरोना यानी संक्रमण एक बार फिर अपनी चपेट में ले रहा है। आईसीएमआर का कहना है कि अगर वायरस से ठीक होने वाले किसी व्यक्ति में 5 महीने में एंटीबॉडी कम हो जाती है तो उसे फिर से कोविड हो सकता है। यानी 5 महीने का समय होता है जब से आप कोरोना से उबरते हैं, तब से लेकर 5 महीने तक अगर आपके शरीर में एंटीबॉडी का लेवल सही है तो कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन अगर वो कम हो जाता है तो आप कोरोना की चपेट में आ सकते हैं। री इन्फेक्शन पर बात करते हुए आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि इसीलिए मास्क पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप पहले से संक्रमित हो चुके हैं तो भी आपको सावधानी बरतनी चाहिए। आईसीएमआर ने इसके पहले भी बताया था कि भारत में री इन्फेक्शन के मामले भी बहुत कम है, जिसमें अहमदाबाद के 1 और मुंबई में 2 केस है, यानी कि अभी 3-4 केसेस ज़्यादा नहीं हुए हैं। लेकिन ये मामले इससे ज़्यादा ना बढ़ जाए, इसीलिए हमें अभी भी सावधानी रखने की ज़रूरत है। जैसा कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब तक कि कोरोना की वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है। लॉकडाउन खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि कोरोना वायरस भी खत्म हो चुका है। कोरोना वायरस अभी है और हमें जब तक वैक्सीन हमारे हाथ में नहीं आ जाती तब तक लापरवाही नहीं करनी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार इस समय दुनिया में लगभग री इन्फेक्शन वाले जो मामले ऐसे 24 से ज़्यादा है। ऐसे मामलों की पहचान करने में 90 से 100 दिन लग सकता है, यानी कि इतने दिन का समय आराम से लग सकते हैं। तो काफ़ी जो मामले बढ़ने की कोशिश इनकी संभावना है, ये हो सकते हैं, आशंका हो सकती है कि और ज़्यादा ये री इन्फेक्शन वाले मामले बढ़ जाए। WHO ने अभी दिनों की संख्या तय नहीं की है, हम इसे लगभग 100 दिन मान रहे हैं। दूसरी बार संक्रमित होने पर कोरोना के मरीजों में अधिक गंभीर लक्षण महसूस होते हैं। एक बार वायरस के संपर्क में आने के बाद इम्यूनिटी को लेकर कोई गारंटी नहीं दी जा सकती है। एक रिसर्च में ये सामने आया है कि अमेरिका में 25 साल का एक लड़का 48 घंटे के अंदर SARS-CoV-2 के अलग अलग स्वरूपों में संक्रमित हुआ है। यानी कि कोरोना से अब कुछ भी हो सकता है। जो ये समझ के बैठ गए कि हमें तो हो गया कोरोना, हम तो ठीक हो गए, हमारे अंदर एंटीबॉडी विकसित हो गई है, तो वे और ज़्यादा सावधान हो जाए, क्योंकि एक बार जब आपके शरीर में कोरोना का प्रवेश हो चुका है, आप संक्रमित हो चुके हैं, उस समय आपकी इम्यूनिटी बहुत वीक हो चुकी है, आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है। और यदि ऐसे में आप लापरवाही करते हैं, आप एकदम फ्री हो जाते हैं, बेफिक्र हो जाते हैं कि अब आपको कोरोना नहीं हो सकता है, तो ऐसे में सबसे ज़्यादा संक्रमण की जो चिंता है वो आपके लिए बढ़ सकती है, क्योंकि पहले से आपका शरीर इतना कमज़ोर हो चुका है और अगर दोबारा आपके अंदर वायरस प्रवेश करता है तो ये आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए ये सभी के लिए ज़रूरी है, जिसे अभी तक कोरोना नहीं हुआ है, जो कोरोना से उबर चुके हैं, हर एक व्यक्ति के लिए, देश के प्रत्येक नागरिक के लिए ज़रूरी है कि अभी भी, देश के नहीं दुनिया के प्रत्येक नागरिक के लिए ज़रूरी है कि मास्क बिना लगाए घर से बाहर ना जाए, हाथों को अच्छे से सैनिटाइज करें, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, और ख़ासकर ऐसे दिनों में जब अभी चुनाव होने वाले हैं, मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं, बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसे में आप सोचिए कि कितनी ज़्यादा भीड़ बढ़ेगी, कितने ज़्यादा सभाएं होंगी। तो इन दिनों में तो और ज़्यादा हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है, हमें खुद का ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे तब तक आप अपने परिवार वालों का ख्याल नहीं रख सकते हैं। इसीलिए सतर्क रहे, घर में रहे, जितना हो सके बाहर ना निकले, बहुत आवश्यकता हो तो ही जाए, और सबसे ज़रूरी बात, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही था। ऐसे वीडियोज़ की जानकारी के लिए बने रहिए न्यूज़ थिंक अलर्ट के साथ। थैंक यू।